निखिल और दीपिका की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं आपको दिल को छू जाने वाली एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूं। आशा करती हूं कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम निखिल है। मैं बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का हूं। मैं सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखता हूं और लड़कियों से मैं बहुत कम ही बात करता हूं। एक दिन एक लड़की को मैंने देखा और पहली ही नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया। उसका नाम दीपिका है और फिर मैंने उससे शादी कर ली। एक दिन जब मैं ऑफिस से थक कर घर पहुंचा तो उस समय मैंने दीपिका को तैयार खड़ा देखा। उसने गुलाबी रंग का बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था। उसे देखते ही मेरी सारी थकान दूर हो गई। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि उसे अपने मायके जाना है और वो इसलिए ही तैयार हुई है तो मेरा सारा मूड ही ऑफ हो गया। मैंने कहा कि देखो दीपिका, तुम कल चली जाना, मैं आज बहुत थक गया हूँ। मैंने उसे टालने की कोशिश की लेकिन वह अपनी जीत पर अड़ी रही। उसने बोला कि नहीं निखिल, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, प्लीज़ आप मुझे छोड़ के आ जाएं। उसकी बात सुनकर मैंने हाँ कह दिया। हमारी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था और वो लगभग हर हफ्ते ही मायके जाया करती थी। फिर भी उसका दिल नहीं भरता था। लेकिन मैं क्या ही करता, मुझे दीपिका से बेइंतहा मोहब्बत जो हो गई थी, इसलिए उसकी किसी बात को टालना मुश्किल हो जाता था। मजबूरन मैंने उसे थोड़ा इंतजार करने को कहा और फ्रेश होकर उसे मायके पहुंचा के आ गया। उसने कहा था कि रात को मैं उसे लेने आ जाऊं। मैं जल्दी से वापस लौटा क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था और आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन मैं दीपिका को इस बारे में नहीं कह पाया। मैंने जैसे ही अपने गेट के सामने अपनी कार रोकी तो अचानक मेरी नज़र मेरे पड़ोसी के घर की तरफ गई तो मुझे बड़ा आश्चर्य का झटका लगा क्योंकि उनकी छत पर एक ड्रेस लटक रहा था और हूबहू वही ड्रेस मैंने अभी अभी दीपिका को पहने हुए देखा था। बिल्कुल वही रंग, वही प्रिंट। मैं काफ़ी देर तक उसे देखता रहा। कैसा अजीब इत्तेफाक है। मैंने मन ही मन सोचा कि हो सकता है कि दीपिका और भाभी ने एक साथ ही शॉपिंग की हो, इसलिए एक जैसा एक ही ड्रेस खरीदा हो। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था और जैसे ही चौकीदार ने गेट खोला मैं कार अंदर ले गया। मैंने नौकर को कहा कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं थोड़ी देर आराम करने वाला हूँ। उस दिन मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि अक्सर ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं। मैं रात में दीपिका को वापस लेकर आया था लेकिन मैं उसे ये बात बताना भूल गया कि यही ड्रेस हमारे पड़ोस वाली भाभी के पास भी है। लेकिन 2 दिन बाद मेरी हैरानी की इंतहा ना रही जब दीपिका ने मुझे बताया कि वह अपने मायके जाना चाहती है क्योंकि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। इस वक्त वह नीले रंग के बेहद ही खूबसूरत ड्रेस में थी। मैंने उसकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखा तो आज भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसे उसके मायके पहुंचाया लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा तो दंग रह गया क्योंकि मेरे पड़ोसी के टेरेस पे आज भी वही ड्रेस लटक रहा था जो कि आज दीपिका ने मायके जाते समय पहना हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे बहुत अजीब सा लगा। लेकिन इस बार मैंने इसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझा और अपने काम पर लग गया। लेकिन जब तीसरी बार ऐसा हुआ तो मेरी सोच शक में बदल गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपिका मायके का बोलकर और मेरे पड़ोसी के घर जाया करती हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद उसे अभी अभी मायके छोड़ कर आया था और उसका मायका काफ़ी दूर भी था। यह सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता था? लेकिन उस दिन मुझसे रहा नहीं गया और जिज्ञासा के मारे मैंने अपने ससुराल की तरफ कार दौड़ाई और मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो देखा कि दीपिका उसी ड्रेस में थी और मुझे देखकर हैरान रह गई। बोली कि निखिल, आप अभी तक गए नहीं? उसने हैरानी से पूछा तो मैं कुछ शर्मा सा गया और मन ही मन में खुद को टोकने लगा। मैं कितनी बेवकूफ़ी भरी बातें सोच रहा था। दीपिका के माँ बाप का घर तो हमारे घर से काफ़ी दूर था, भला वो वहाँ कैसे जा सकती थी? मैंने मन ही मन अपने आप को धिक्कारा और घर वापस लौट आया और ध्यान से अपने पड़ोसी राज के घर की तरफ देखा।
जहाँ वही ड्रेस अभी तक लटका हुआ था। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा था। इत्तेफाक 1 या 2 बार हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं। लेकिन मैं ये बात जुबान पर लाने से डरता था। अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए थे और दीपिका को मेरी बात से कितनी तकलीफ हो सकती है, ये सोचकर मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद आ रहा था जिस दिन मेरी शादी हुई थी और मैं दीपिका को दुल्हन बनाकर घर लेकर आया था। उसी दिन मेरा पड़ोसी राज मेरे घर बधाई देने आया था और उसने माफ़ी मांगी कि वह शादी में नहीं आ सका क्योंकि आज उसकी भी शादी थी। उसकी बात सुनकर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। सच में मैंने मुस्कुराकर उसे गले से लगाकर बधाई दी और उसके लाए हुए मिठाई के डिब्बे में से एक लड्डू निकालकर जबरदस्ती मुझे खिलाया भी। वो बहुत खुश लग रहा था अपनी शादी से। खैर खुश तो मैं भी बहुत था क्योंकि मेरी भी लव मैरिज कम अरेंज मैरिज थी दीपिका से। जब मैंने पहली बार दीपिका को देखा था उसी वक्त उसे दिल दे बैठा था। वो मेरी सेक्रेटरी से मिलने मेरे ऑफिस आई थी। वो मेरी सेक्रेटरी रितु की दोस्त थी और उन दोनों को शॉपिंग के बाद एक साथ लंच पे जाना था, जिसके लिए रितु ने मुझसे पहले ही छुट्टी ले ली थी। संयोग से उसी वक्त मुझे किसी काम से बाहर जाना था। जैसे ही मैं अपने कैबिन से निकला तो सीधा दीपिका के ऊपर मेरी नज़र पड़ी और फिर मैंने उसे देखा तो देखता ही रह गया। वो इस तरह मुझे अपनी ओर देखता पाकर थोड़ी देर के लिए असहज महसूस करने लगी और मैंने जल्दी से अपनी नज़रों का रुख मोड़ दिया। मैं ना चाहते हुए भी वहाँ से निकल आया और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो दोनों मेरे पीछे ही बातें करते हुए निकले थे। दीपिका रितु के किसी बात पर खिलखिलाकर हंसी थी और उसके लंबे बाल हवा में लहराते हुए उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो बार बार पीछे कर रही थी। मैंने मौका देखकर रितु से कहा कि अगर वो चाहे तो मैं उन्हें लिफ्ट दे सकता हूँ क्योंकि मुझे भी उसी तरफ ही जाना है। मैंने झूठ बोला, लेकिन मुझे उस तरफ जाना नहीं था जिस तरफ उनका प्रोग्राम था। मगर दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने उनसे कहा था कि मेरी बात पर रितु बहुत खुश हुई और दीपिका का हाथ पकड़कर कार में बैठ गई। लेकिन दीपिका कुछ झिझकते हुए बैठी थी। मेरा दिल जैसे हवाओं में उड़ने लगा था। बैक व्यू मिरर से मैं उसे ही देखे जा रहा था और मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि अपना जीवन साथी सिर्फ और सिर्फ दीपिका को ही बनाऊंगा। मैं उसकी मोहब्बत में इस तरह कैद हो चुका था कि मुझे सब्र भी ना हो सका था और 2 दिन बाद ही मैंने रितु से सब कुछ कह दिया। वो मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गई और उसी ने बताया कि दीपिका एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और जॉब करके अपने माँ बाप की और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती है। रितु, मुझे उसके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं, बस मुझे वो पसंद है। आप मुझे बताएं कि मैं कब उनके घर जा सकता हूँ। मैंने पूछा तो उसने मुझे जल्द ही बताने का वादा किया और इसी तरह कुछ दिनों बाद मैं अपने माँ को लेकर उनके घर चला गया, जहाँ हमारा बड़े अच्छे से स्वागत किया गया और पहली ही मुलाकात में रिश्ता मंजूर कर लिया गया। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना रहा था। माँ भी तैयारी में जुट गई थी क्योंकि वो मेरे साथ ही नहीं रहती थी। उनका अपने घर के सिवा कहीं दिल नहीं लगता था, जबकि मैं जॉब की वजह से दिल्ली में रहता था, जहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी में मुझे एक बड़ी पोस्ट पर रखा गया था और ये बंगला, कार सब उन्हीं की तरफ से था। मुझे बहुत अच्छा पैकेज दिया जाता था और बोनस वगैरह भी मिलता था और अगर कभी देश से बाहर जाना होता था तो कंपनी और ज़्यादा पैसा देती थी। मैं अपनी जॉब और लाइफ स्टाइल से बहुत संतुष्ट था और जब से दीपिका मेरी ज़िंदगी में आई थी तब से तो लगता था कि कोई कमी नहीं थी ज़िंदगी में। मैं हर वक्त भगवान का शुक्रिया अदा करता था। दीपिका भी मेरा बहुत ही ख्याल रखती थी और वह हर तरह से एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर साबित हुई थी। लेकिन जब से ये ड्रेस वाला सिलसिला शुरू हो गया था, मेरी तो रातों की नींद ही हराम हो गई थी। अब तो मैं दीपिका से बात भी नहीं कर पाता था। वो जब भी मायके जाने का कहती तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था। दोस्तों, इस कहानी की आगे का भाग मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके
घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं इस कहानी के अगले भाग की वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।